हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे इलस्ट्रेशन 22, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 23 जो कि मिक्सचर्स और एलिगेशंस दोनों है, ठीक है। यानी कि एक एल्जेब्रिक मेथड में बताऊंगा और एक मिक्सचर और एलिगेशन मेथड में बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी जिसको भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, जो कि पिछले वीडियो में पिछले क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही आंसर करके मुझे भेजा था, लेकिन कोई भी भेजा नहीं था। तो क्या है ये, कोई भी नहीं भेजा था, क्यों नहीं भेज रहे हो? आप सबको पता है मैं जो भी पढ़ाया हूँ वही दे रहा हूँ, तो फिर भी क्यों नहीं भेज रहे हो आप सब? शायद आपका पढ़ाई में मन नहीं है या और कुछ है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक दिन में एक, यानी कि एक क्लास में एक ही नंबर दे रहा हूँ, वो भी आप नहीं करके दिखा रहे हो, ठीक है। तो करके दिखाना, कोशिश करना, सब करके दिखाओ, ठीक है। अच्छा लगेगा, सिर्फ एक करने में अच्छा लगता है नहीं। जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे कि मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास देख के कर लिया करो, ठीक है ना। तो कौन क्या है? सिर्फ आशुतोष, ठीक है। मतलब यही स्टूडेंट्स एक है जो पढ़ाई करता है, बाकी कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है, आप मतलब पढ़ने में कोई भी इच्छा नहीं है ना, है कि नहीं? बोलो पहले। तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, यानी कि मैं तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ ना। आप सबको पढ़ना चाहिए, जो भी मैं टास्क दे रहा हूँ टास्क करना चाहिए। टास्क नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका जो डाउट है ना, डाउट नहीं आएगा। मतलब डाउट जो भी निकलेगा वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। डाउट वैसे ही आपके माइंड में रह जाएगा और कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चाहे एग्जाम में आप फेल भी ना हो जाओ, ऐसा है। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप करने की कोशिश करो, चाहे गलत हो या गलत ना हो। अच्छा, मान लो कि आशुतोष का गलत भी हो रहा है तो मैं तो बोल दूंगा ना ये गलत है, सही करके ना। बोलूंगा कि नहीं बोलोगे? हाँ, जो भी सेंड करेगा जो गलत होगा मैं बताऊंगा, अरे ये गलत है, अच्छे से करके आओ, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं पाए तो मैं फिर भी बताऊंगा, और फिर भी समझ में नहीं पाए तो मैं आपको बताने वाला हूं ना। इसीलिए बोल रहा हूं कि कोशिश करो जैसे आप सब कर सको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, आपका जो कि इलस्ट्रेशन 22 है, सॉरी 23 है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रिटेलर परचेस्ड some rice of 2 varieties at ₹50 and ₹40 per kg, respectively. In what ratio should he mixed them? ये मिक्स्ड है, ठीक है ना। मिक्स्ड them so that he can have a clear 20% profit by selling them at ₹50 per kg, ठीक है ना।
ये तो पता चल गया ना स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, जिसको भी समझ में नहीं आएगा आप प्लीज़ कमेंट किया करो मुझे व्हाट्सएप में, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप जो कि लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन होकर वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कोई भी नहीं पूछ रहा, यानी कि सबका डाउट क्लियर हो रहा है, मैं यही समझू ना, ठीक है, मैं यही समझू। तो डाउट क्लियर किया करो। जब डाउट क्लियर होगा तब आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा कि मेरा डाउट क्लियर हो गया और मुझे आगे और कुछ भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इसीलिए स्टूडेंट्स बोल रहा हूं कि डाउट क्लियर किया करो, डाउट क्लियर किया करो, ठीक है ना। तो चलते हैं, मैं स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहा है। ए रिटेलर परचेस्ड सम राइस ऑफ 2 वेराइटी, मतलब एक रिटेलर है जो कि 2 वेराइटी का परचेज किया है, क्या राइस, ठीक है, राइस 2 वेराइटी का परचेज किया है एट 50 पर रुपीज और 40 पर केजी में, ठीक है। मतलब एक 50 रुपीज है जो कि राइस खरीदा है और एक 40 पर केजी है जो कि राइस खरीदा है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स देम, मतलब इन व्हाट रेशियो, कितने रेशियो में अगर मिक्स करेगा, सो दैट ही कैन हैव ए क्लियर 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग देम एट 50% पर केजी। तो कितने में अगर मिक्स करेगा, मतलब रेशियो कितना होगा, मिक्स जो करेगा 20% प्रॉफिट होगा और 50 पर केजी में बेचेगा तो, ठीक है, 50 पर केजी में बेचेगा तो मिक्स करके तो 20% प्रॉफिट होगा। तो कितना होगा ये आपको बताना है, तो चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या है, सपोज ए लेट फर्स्ट वेराइटी राइस बी 100 kg, ठीक है, बी 100 kg, इसका मतलब क्या है, रुपीस तो मैं लिख सकता हूं ना, ठीक है ना, मैं रुपीस भी लिख सकता हूं कि मैं नहीं लिखूंगा, बोलो। मान लो कि हम खरीदे हैं 100 kg 50 रुपीज पर, मतलब पहला वेराइटी का, ठीक है ना। तो सेकेंड वेराइटी, जैसे कि सेकेंड वेराइटी राइस बी एक्स केजी, ठीक है। मान लो कि हम फर्स्ट वेराइटी का 100 kg खरीदे हैं 50 रुपीज, ठीक है, पता चल गया। और सेकेंड वेराइटी का जो खरीदे हैं एक्स केजी, यानी कि जो 40 पर केजी है। ये तो पता चल गया स्टूडेंट्स, ये पता चल गया। अच्छा, ये मैं तो एक भूल गया, ये होगा एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, ये होगा क्या, एल्जेब्रिक मेथड, जो कि आपको मैं अभी एल्जेब्रिक मेथड में बता रहा हूं, ठीक है ना। ये होगा आपका क्या, एल्जेब्रिक मेथड होगा। और इसके बाद और एक आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। दोनों में से एक करना चाहिए, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे वही करना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से और एग्जाम में कैसे आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है ना, मार्क के हिसाब से, ठीक, पता चलिए ना। ये तो हो गया। चलो, लेट फर्स्ट वेराइटी राइस बी 100 और सेकंड वेराइटी राइस बी एक्स केजी, ये तो पता चल गया स्टूडेंट्स। ये पता होने के बाद हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वेराइटी कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg एट ₹50, पता चल गया। ये पता चल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 × 50, यानी कि 5000 आ गया कि नहीं, बोलो पहले, 5000 आया कि नहीं, बोलो पहले। देखो इतना आ गया, आया ना, मतलब 100 kg को अगर 5 मतलब 50 रुपीज़ में बेचा जा रहा है तो कितना होगा टोटल 5। तो उसी तरह सेम टू सेम सेकेंड वेराइटी का निकालेंगे, सेकेंड वेराइटीज कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स केजी एट ₹40, कितना होगा, x × 40 या 40 × x, जो भी लिख सकते हो आप सब, 40x। ये पता चल रहा है, देख लो, ये पता चल रहा है 40x, इतना हो गया स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा क्वेश्चन भी मिटा रहा हूं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इतना हो गया ना स्टूडेंट्स, इतना हुआ। चलो ठीक है, इतना हो गया तो मैं आगे चलूंगा। देख लो, जिसको भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट किया करो, और डाउट नहीं है तो एक लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो हमें पता चल गया, लेकिन आगे फिर से क्या कहा है देख लो। ये हो गया
व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स देम, तो अगर मिक्स कर दे तो क्या रेशियो आएगा, कितना रेशियो आएगा वही बताऊंगा। तो ही मिक्स्ड देम, कौन ही मिक्स देम, मतलब मान लो कि हम मिक्स कर दिए, ठीक है। अगर यहां पे लिखेंगे तो मिक्स्ड देम, तो आएगा मिक्स देम करने से कितना आएगा, किसको किसको मिक्स करोगे, एक 5 था, 5000 था, और एक था कितना 40 प्लस x था, नहीं ऐसे ना, ऐसे था ना, ऐसा था, ऐसा था कि नहीं बोलो पहले, ऐसा था। यानी कि हमें मिक्स करना है, मिक्स क्या करना है, मिक्स करना, मिक्स करना तो प्लस ही करेंगे ना, प्लस ही करेंगे, करेंगे कि नहीं बोलो पहले, करेंगे, ठीक है। हमारा मिक्स तो हो गया है, हमारा मिक्स तो हो गया है, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्या आगे है फिर, सो दैट ही कैन हैव ए क्लियर 20% प्रॉफिट। हाँ तो अभी क्या बोल रहे हैं, अगर हम बेचेंगे 20% प्रॉफिट के साथ तो क्या होगा, क्या होगा, चलो देख लेते हैं। ही सेल्स एट 20% प्रॉफिट व्हिच वाज मिक्स्ड, ठीक है, मतलब जो मिक्स्ड किया हुआ था, यानी कि जो मिक्स्ड हो गया था उसी को 20% प्रॉफिट के साथ क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है। मतलब 5000 इंटू 40x इंटू, सॉरी ये इंटू नहीं प्लस है, इंटू मिक्स 20% मिक्स यानी कि 120 हो जाएगा, बढ़ गया ना। अब पता चला कि नहीं बोलो पहले, अब पता चला कि नहीं बोलो, मैं 20% यहाँ मैं लिख सकता ना 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 100, लिख सकता ही नहीं कि बोलो पहले ये कॉस्ट प्राइस है, हुआ कि नहीं बोलो पहले, हो गया, हो गया ना, इसलिए मैं डायरेक्ट 120 लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट 120 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप सबको पता चल रहा है। अच्छा इतना तो हो गया ना, लेकिन हमें इसे काटना नहीं है, देखो हमें इसे काट नहीं सकते, ठीक है ना, हमें इसे क्या करेंगे, एक इक्वेशन की तरह, इसे जो कि है इक्वेशन की तरह हम इसे यूज करेंगे, ठीक है ना, हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन की तरह यूज करेंगे, लेकिन हमें इसे याद रखना है, हमें इसे क्या करना है, याद रखना है, याद रख के हम सब कुछ करेंगे जो कि आंसर निकालने में आएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, ये हुआ कि नहीं बोलो पहले, हुआ ना, बहुत बढ़िया, इतना हो गया। चलो मैं फिर से एक दो लाइन मिटाता हूँ, चलो नहीं मिटाऊंगा चलेगा, ठीक है ना। अब मिक्स्ड करने के बाद फिर क्या आ गया, प्रॉफिट बाय सेलिंग देम एट 50% पर केजी, तो अगर सेल कर रहा है क्या 50% पर केजी में, तो कितना था 100 और एक एक्स था, अगर मिक्स करने के बाद 50% पर केजी में बेच रहा है तो इफ ही सेल्स 100 प्लस एक्स केजी एट ₹50, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं ₹50 पर केजी, ठीक है। तो ये तो हो गया ना, ₹50 पर केजी में अगर बेच रहा है तो कितना होगा, 100 प्लस एक्स इंटू 50, मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं बोलो पहले, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। तो चलो इसे मिक्स करते हैं, मतलब 50 इंटू 100 प्लस 50 इंटू एक्स इक्वल टू 5000 प्लस 50x, ये हुआ, ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हुआ कि नहीं बोलो पहले, देखो देख लो, देख लो, ठीक है ना, हम इसे इक्वेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर मान ले कि इक्वेशन हो गया, ठीक है, मान लो कि ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन हो गया ना, हुआ, बहुत बढ़िया। इतना तो आप सबको पता चल रहा है कि कैसे हो गया, हमें कॉस्ट प्राइस निकले, यानी कि लेट ले लिए, फिर कॉस्ट प्राइस निकले, फिर 20% प्रॉफिट के साथ बेच लिए ये, ठीक है, और फिर इसको सेल कर रहे हैं 50% पर केजी के साथ, ये हो गया ना, ये हो गया ना, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है और समझना है, ठीक है ना, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस समझ जाओ, जो भी आप समझ रहे हो ना अच्छे से समझ जाओ, फिर प्रैक्टिस करो, समझो फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ऐसे 2-3 बार करना है, याद रहे या ना रहे फिर भी प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हो गया ना, ये हो गया। चलो मैं मिटा देता हूँ, मिटा दिया हूँ, देखो स्टूडेंट जिसको भी डाउट है आप पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ। और फास्ट वाला और सेकंड वाला बहुत काम आएगा,
ठीक है, ये हो गया। तो हम लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी गेट फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, मतलब 1 and 2 में हम क्या पाएंगे, पहला वाला जो कि है क्या है, पहला वाला जो कि है 5000 प्लस 40x इंटू था ना 120/100 इक्वल टू, और एक था 5000 प्लस 50x। इतना था कि नहीं बोलो पहले, इतना था ना, बहुत बढ़िया। तो इतना होने के बाद अभी हमें क्या करना है, चलो अभी जो भी कट रहा है जो भी नहीं कट रहा है उसे निकालना पड़ेगा। तो ये 0 0 कट गया, तो 2 6 जा आपका आ गया कितना 12, और 2 5 जा इतना। तो फिर से लिख रहा हूँ, मैं फिर से लिख रहा हूँ 6/5 इक्वल टू, ठीक है। अब पता चल गया कि नहीं बोलो, अब पता चला कि नहीं बोलो पहले, पता चला कि नहीं बोलो पहले, पता तो चल रहा होगा ना स्टूडेंट्स, देख लो पता बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू की उस तरफ चला जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो चला जाएगा तो क्या होगा, उसका एक लॉजिक है, इंटू होगा, इंटू होगा कि नहीं बोलो, इंटू होगा 5000 प्लस 40x इंटू 6 इक्वल टू 5000 प्लस 50x। देख लो पता चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं बोलो पहले, पता चल रहा है, ठीक है ना। मतलब आप सबको तो ये लॉजिक ही पता है, मतलब आप सबको ये पता है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 5 मतलब 6 इंटू 5000, 5 इंटू 6 30 हो गया, और यह आपका 30, ठीक है ना। 4 इंटू 6 24, और ये 0 और x, हो रहा है कि नहीं बोलो, हो रहा है, ठीक है ना। फिर इसे मतलब देखो मैं इम्प्लाइड दैट चिन्ह, मैं इम्प्लाइड दैट साइन लगा रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू है। 5 इंटू 5 25, और ये आपका 0 0 0 25,000, ये पता चल रहा है ना। और इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 25 50x। अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है, देखो पता तो मुझे भी चल रहा है, अच्छी तरीके से पता चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 30,000 है, मैं इसे लिख रहा हूं 30,000 माइनस ये जो 25 है ना, मैं इस तरफ ले आ रहा हूं, ठीक है। पता चल गया अभी, पता चल रहा है अभी, बहुत बढ़िया। तो ये 2 जो है ये मैं इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 250x माइनस 240x। अब देख लो, अब अच्छे से देख लो, समझ लो, समझने के बाद फिर से आप नोट लिखना शुरू कर देना, ठीक है ना। मतलब पहले समझना और फिर नोट लिखना, नहीं तो बिल्कुल भी अपने पेन को और कॉपी को बिल्कुल भी छूना ही, ठीक है। छूओगे तो क्या होगा, माइंड अब लिखने में चला जाएगा, ठीक है, समझने में नहीं आएगा। पता चल रहा है ना, इसीलिए बोल रहा हूं पहले समझ लो फिर लिखो। अगर पहले लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। इतना हो गया स्टूडेंट्स, इतना हुआ ना। चलो मैं मिटा देता हूँ, इतना तो हो गया है, चलो मैं मिटा देता हूँ। ये तो हो गया ना, बहुत बढ़िया, खुशी की खबर है, मतलब आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो मैं मिटा देता हूँ। ये आपका एल्जेब्रिक मेथड है, ठीक है ना, ये आपका एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड के बाद और एक आएगा जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशंस, वो भी बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देख लो ये मतलब इसी से मैं स्टार्ट करूंगा। 30,000 माइनस 25,000, यानी कि हम काटने से क्या आता है 5,000, ठीक है। और यहाँ से आएगा 10x। अच्छा ये तो हो गया ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 5,000, ठीक है, और x इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाय 10। कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया 5, यानी कि x का वैल्यू जो है 5 आया, ठीक है ना। x का वैल्यू जो है 5 आया। तो हम अभी देख लो कि फर्स्ट वेराइटी, ठीक है, फर्स्ट वेराइटी जो कि इतना है, जो हम कितने में सेलिंग तो 50-50 ये आएगा बोल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट वेराइटी जो कि है, फर्स्ट वेराइटी इज 100x इक्वल टू 100 इंटू 500, ठीक है ना। पता चल रहा है कि नहीं बोलो पहले, पता चल रहा है कि नहीं बोलो पहले,
अच्छा स्टूडेंट्स 5x तो नहीं है ना, ये x तो नहीं है, यहाँ पे तो पता चला ना x नहीं है, ये x नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैरायटी का जो कि है इतना है और इतना kg, ठीक है। लेकिन सेकेंड वैरायटी इज x इक्वल टू कितना आएगा 500। इतना आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, चलो मैं इसे एक मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें क्या कहा है, हमें व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स्ड है, मतलब किस रेशियो में मिक्स्ड किया, ठीक है। किस रेशियो में मिक्स करेगा, फर्स्ट वैरायटी मतलब ये जो रेशियो की साइन है, ठीक है ना, ये रेशियो के साइन है, सेकेंड वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी 100 500 दो कट गया, मतलब 1:5 रेशियो, ठीक है। मतलब क्या करेगा 1:5 रेशियो में अगर मिक्स करेगा तो क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, 1:5 रेशियो में अगर मिक्स करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, जो कि आपका आंसर आ जाएगा और 20% प्रॉफिट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया कि नहीं बोलो पहले, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इतने में ही रहना चाहूँगा, ठीक है, मैं इतने में रहना चाहूँगा, क्योंकि जो कि एलिगेशन ना फिर से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहला तो एल्जेब्रिक मेथड आप समझ लिए, लेकिन एलिगेशन मेथड अभी आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स चलो मैं जो कि डाउट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। ये आपका देखो स्टूडेंट, इनमें से जो कुछ भी आपको सिंगल भी लाइन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना और व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। और हो स्टूडेंट्स जो भी नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और एक लाइक भी कर देना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पता चल गया, देखो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन लेंदी को ध्यान मत दीजिए, लेंदी को ध्यान मत दिया करो, ध्यान देना है आपके आंसर पे, समझने पे। कौन वीडियो, हम तो 3 आवर का फिल्म देख लेते हैं, ये तो 30 मिनट का है, ठीक है ना, ये तो 30 मिनट का है, 25 का है, 20 है, ऐसे तो होगा, ऐसे होगा ना। सेकेंड ईयर में आपको बहुत मतलब मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी भी होगा, जल्दी कोर्स खत्म करने के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन में दे देता हूँ, क्वेश्चन जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में जो इसका नाम अनाउंस करूँगा, वही जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा उनका नाम मैं अनाउंस करूँगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, ए बस इज bought for 5,000 rupees, 5 lakh, and sold it and sold at a profit of 50%, ठीक है। ये पता चल रहा है, if bus is sold for 10 lakh, sold for rupees 10 lakh, at 50% loss, so find out cost price of the bus। क्वेश्चन तो थोड़ा मतलब इधर उधर किया हूँ, लेकिन जो समझ में पाएगा वही आंसर निकल के देगा। समझ में आ गया? तो समझने की ज़रूरत है, चाहे बहुत बड़ा लूजर हो यानी कि समझ नहीं आया या समझ में आया, अगर थोड़ा भी समझ गया ना आंसर निकल सकता है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। ए बस इज बट फॉर 5 लाख, ठीक है, एंड
सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। पता चल गया। इफ बस इज सोल्ड फॉर 10 लाख एट 50% लॉस, फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ द बस। ठीक है ना, पता चल गया ना स्टूडेंट्स। तो किसका नाम फर्स्ट आएगा, किसका नाम सेकंड आएगा, किसका नाम थर्ड आएगा, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, कौन आ रहा है लास्ट, कौन आ रहा है फास्ट। ये हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशन जो 23 है, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे।